हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल सपोर्टिंग मटेरियल का प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो इसकी साइडें होती हैं वो कितनी होती हैं 60। ये भी 60 होगी, ये भी क्या है 60, ये भी 60। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालना है हमें, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालना है, इसका ये वाला एंगल निकालना है, इसका ये वाला ईच का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। इंटीरियर इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है। एक्सटीरियर निकालना है हमें। तो देखो ये इंटीरियर एंगल है, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, मतलब 180, जिसको हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं, पेयर। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमें 60 दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल ये लिख दिया मैंने से इक्वल टू 180। अब देखो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से 60 गया तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द डैश ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल डिवाइडेड इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, बना देते हैं, जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, डिवाइड होती है। एक लाइन से क्या होती है, डिवाइड होते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये 90 डिग्री का बनाता है। तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम, इस वाले को बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द वर्टिकल एंगल ऑफ अ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज अ थ्राइस द वन ऑफ इट्स बेस एंड फाइंड द बेस। बेस फाइंड करना है। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ए बी और सी। आइसोस्केलस के दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है एक्स, तो ये वाला भी क्या होगा एक्स। पर इसने बोला है जो थर्ड साइड है ना, वो क्या है बेस की 3 गुना है ना। तो ये वाली साइड मतलब थर्ड है, ये वाला एंगल बेस का क्या है 3 गुना है। 3 गुना ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी पता है। एंगल बी और एंगल सी है क्या एक्स, और एंगल ए कितना है 3x। हमें क्या निकालना है, बेस एंगल निकालना है। मतलब हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस में एंगल बी एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या होता है, तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस 180 होता है। यहाँ पर देखो एंगल ए की वैल्यू क्या है 3x, एंगल बी की वैल्यू x, एंगल सी की वैल्यू x, इक्वल टू 180। 3 4 और 5 5x आ जाएगा इक्वल टू 180। अब ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पंजे 15 और फिर 3 6 5 6 30। तो x की वैल्यू आ गई 36। मतलब जो हमारा बेस एंगल आ गया वो कितना आ गया 36। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। ये देखो ये ए बी और सी। आइसोस्केलस ट्रायंगल के दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड। देखो इसने बोल रखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है, देखो अपोजिट साइड क्या दे रखे हैं, साइड दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो हमें गिवन दे रखा है, लिख देता हूँ। गिवन है ए बी इक्वल किसके है, ए सी के। प्रूव हमें करना है एंगल बी इक्वल एंगल सी के। तो क्या करेंगे, देखो हम एक चीज करेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहां पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ये डी। इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, बाइसेप्टिसिटी हो जाएगा। तो करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन करी है मैंने। क्या कंस्ट्रक्शन करी है, जो मेरा ए डी है वो परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के है।
ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं मेरा, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखो पहली चीज क्या हो गई, पहली चीज इसने गिवन दे रखी है साइड ए बी इक्वल टू ए डी के, ये हमें क्या है गिवन दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज देखो जो हमारा ए डी होगा, इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में क्या है, ए डी साइड क्या है कॉमन है, तो ए डी दोनों में क्या है कॉमन है। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, कॉमन है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो जाएगी, तीसरी चीज देखो एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बना रहे हैं 90 डिग्री के, और ए डी सी तो क्या लिख दूंगा ईच 90। ठीक है, ईच 90। अब देखो तीन चीज प्रूव होगी तो इसका नाम कर देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी सी के। क्यों कॉन्ग्रेंट है, बाय राइट हैंड साइड की वजह से। अब देखो जो ये बचा, ये हमें प्रूव करना था, इसको मैं क्या लिख दूंगा सी पी सी टी, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल ए सी है और हमें दे रखा है ए बी को प्रोड्यूस करा, कहाँ तक गया डी तक गया, तो इससे हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाता है ए डी के। हमें प्रूफ करना है बी बी सी डी, ये क्या बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है। देखो मैं पहले जो गिवन दे रखा है उसमें देखता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी में देखो ए बी इक्वल है किसके ए सी के, तो इसका मतलब क्या है एंगल बी इक्वल किसका होगा एंगल सी के। तो इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2 ले लेता हूँ, तो देखो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल हो जाएगा, अभी ये जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी वजह से हो जाएगा। अब देखो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेता हूं ए सी डी में, अब ए सी डी में, अब देखो ए सी इक्वल हो जाएगा ए डी के, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, ये भी गिवन दे रखा है। अब देखो गिवन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल एंगल सी और ये वाला एंगल डी, तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ, एंगल ये 3 हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या लेता हूं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूं, यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल डी बी सी में, डी ठीक है बी सी में जो मेरा एंगल क्या होगा डी या बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी क्या होगा 180, क्योंकि लगा क्या हो रहा है इधर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, अब यहां पर देखो एंगल बी क्या है मेरा 1 है एंगल बी, एंगल सी क्या है, एंगल सी बना है एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 से मिलकर, एंगल डी क्या है मेरा, एंगल डी मेरा क्या है 4 है, इक्वल टू 180। अब देखो ध्यान से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी सी डी। बी सी डी में कौन सा एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3, तो मुझे एंगल 2 प्लस में एंगल 3 को इनको बचा के रखना है, बाकी जो भी हो उनकी जगह वैल्यू पुट करनी है। इसको मुझे सेफ रखना है और मुझे 1 को हटाना है और 4 को हटाना है। तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं एंगल 2, 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं, एंगल 2 का एंगल 2, एंगल 3 का एंगल 3, और 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 की जगह लिख सकता हूं एंगल 3 लिख सकता हूं इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, 1 और 2 की वजह से हुआ ही। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल 2, ये कितना हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, काट देंगे तो एंगल 2
और एंगल 3 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और एंगल 2 और एंगल 3 किससे मिलके बना है बी सी डी से मिलके बना है। तो बी सी डी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम। ये हमारा ए बी सी, इसका बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ये डी, ए डी इज अ मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ए एम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं बी एन इज अ मिड पॉइंट, और यहाँ से सी को जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा सी ओ, मिड पॉइंट मीडियन। ठीक है, एम एन ओ, ये मीडियन हो जाएगा। हमें यही प्रूफ करना है। प्रूफ हमें क्या करना है, देखो प्रूफ हमें क्या करना है, जो हमारा ए एम है इक्वल किसके होना चाहिए, बी एन के इक्वल किसके होना चाहिए, सी ओ के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। गिवन क्या दे रखा है, देखो गिवन दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है ए बी इक्वल है किसके, बी सी के इक्वल है ए सी के। तो इनके एंगल भी क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी इक्वल एंगल सी के, सारे इक्वल होंगे। ठीक है, और ये मीडियन दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा ए ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ के, और बी ओ किसके, एम एन के, एम एन किसके, एम सी के, और एम सी किसके, सी एन के, और सी एन किसके, ए एन के। ठीक है, क्योंकि ये हमें इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगी, जो मीडियन के हैं। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है। ठीक है, ऑल आर मीडियन। अब देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल लेता हूँ। कौन कौन से दो ट्रायंगल लेते हैं, तो देखो पहले ये वाला ट्रायंगल बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बी ओ सी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी ओ सी, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा बी एन सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा बी एन सी। पहला चीज देखो, पहला इसमें कॉमन दिख रहा है हमें, जो बी सी है इक्वल बी सी के हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, जो इसमें ये वाला एंगल होगा, कौन से वाले में, बी ओ सी वाले में, तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, एंगल बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के, सी ओ सी एन बी के। तो ये वाला ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, क्योंकि ये हमें गिवन दे रखा है ऊपर, तो हम इसे क्या लिख देंगे, गिवन। तीसरा देखो, जो मेरा बी ओ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा। जो बी ओ होगा किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, मीडियन है, तो यहाँ से हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एन सी के बाय एस ए एस। तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ जो मेरा बी एन है वो इक्वल किसके हो जाएगा, सी एन के। क्यों, क्योंकि बाय सिपिसिटी। तो बी एन इक्वल किसके हो जाएगा, सी एन के। ये क्या हो जाएगा, बाय सिपिसिटी। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ जो मेरा, अब मैंने इस वाले ट्रायंगल के लिए अगली बार कौन से ट्रायंगल को लूंगा, एक इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरी बार ट्रायंगल जो लेंगे उसमें, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, जो सी ओ होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा ए एम के। ये इक्वेशन 2। और फिर ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, बी एन के। ठीक है, सिमिलरली लिख देना बस डायरेक्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्या मिलता है, 1 2 3 से देखो क्या मिलेगा हमें, जो हमारा ए एम होगा वो इक्वल किसके है, बी एन के, और बी एन इक्वल किसके है, सी एन के। तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, सी एन के नहीं, सी एन नहीं, सी ओ होगा यहाँ पर, सॉरी सी ओ के। तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे,
इक्वल, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ गिवन फिगर सी इज अ मिड पॉइंट, सी हमें मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, ठीक है, और एंगल सी, ये वाला एंगल, एंगल सी जिसको डी सी ए और ई सी बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, और हमें दे रखा है डी बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है, ई ए सी, ई ए सी, ये रहा, इसके इक्वल दे रखा है। तो मैं इनका एक नाम लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा एंगल 4, ये हो जाएगा एंगल 3, और ये हो जाएगा एंगल 1, और ये हो जाएगा एंगल 2। तो मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ, लेट कर लेता हूँ, जो एंगल डी सी ए है वो क्या हो जाएगा, एंगल 4 है ना, डी सी ए एंगल 1 है, ठीक है, और जो हमारा एंगल ई सी बी है वो क्या हो जाएगा, ई सी बी एंगल 2, ठीक है। मान लिया क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने लिख दिया। और जो डी बी सी डी बी सी जो हमारा एंगल हो जाएगा एंगल 3। और देखो ई ए सी जो ई ए सी हो जाएगा एंगल 4। तो हमें गिवन में दे रखा था, क्या दे रखा था, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3, ठीक है, डी बी सी एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये दे रखा है। हमें प्रूफ करना है डी सी इक्वल है ई सी के, और बी डी इक्वल है किसके, ए के, ये प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, देखो पहला ट्राइंगल होगा ये वाला ए ई सी, ठीक है, पहला ट्राइंगल ये वाला होगा। तो इन ट्राइंगल ए ई सी में, और दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा कौन सा वाला, बी सी और डी। तो दूसरा ट्राइंगल होगा बी सी और डी। तो देखो ध्यान से, हमें जो दे रखा है एंगल, इसमें एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। दूसरी चीज देखो, जो हमारा ए बी हो और देखो हमारा जो क्या होगा, ए सी होगा वो किसके हो जाएगा, बी सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमें मीडियन दे रखा है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। अब देखो ध्यान से, जो एंगल मेरा 4 हो जाएगा वो किसको हो जाएगा, एंगल 3 के, ये भी हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है, ट्राइंगल ए ई सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के, क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, ये प्रूव हो गया। तो जो हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना, ये हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट सी पी टी से, डी सी डी इक्वल है ई सी के बाय सी पी सी टी, और जो हमारा बी डी है वो इक्वल किसको हो जाएगा, ए के, ये भी क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल्स, द राइट एंगल एज अ सी, सी हमारा राइट एंगल, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, सी हमारा राइट एंगल दे रखा है, एम इज अ मिड पॉइंट, एम हमें मिड पॉइंट दे रखा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी, ठीक है, एंड सी तक ज्वाइन हो रहा है, जो सी तक ज्वाइन हो रहा है, प्रोड्यूस है डी पॉइंट, और डी तक जा रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है, डी तक जा रहा है, सच दैट जो डी एम है वो किसके इक्वल है, जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन लिख देता हूँ, गिवन दे रखा है एंगल जो सी है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री का, ठीक है, और जो हमारा डी एम है सी एम के इक्वल है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है जो एम बी है, ठीक है, एम बी इसके इक्वल है ए एम के इक्वल है, ठीक है, एम बी इक्वल है ए एम के, बिकॉज क्यों, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, यहाँ तक ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, शो हमें ये करना है, हमें ये प्रूव करना है, तो ध्यान से करते हैं। देखो दो ट्राइंगल लेंगे, उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे,
हाफ से बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो दो ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी और दूसरा लेंगे सी बी डी। देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो करते हैं इसे। पहले तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड दूसरा क्या लेंगे, ट्राइंगल डी एम बी ले लिया। इसमें देखो जो मेरा ए एम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गिवन है। कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लिया है ये वाला ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो ये गिवन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जो मेरा हो जाएगा ए एम सी इक्वल किसको हो जाएगा, डी एम बी के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज जो हो जाएगी हमारी, जो हमारा सी एम हो जाएगा, सी एम वो किसके इक्वल हो जाएगा, डीएम के इक्वल हो जाएगा। ये भी हमें क्या दे रखा है, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो इसका नाम कर देंगे ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी एम बी के बाय एस ए एस, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रूव होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डी एम है, जो हमारा डी बी है, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डी बी या बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल साइड है। तो जो हमारा डी बी सी, जो डी बी सी है प्लस में ए सी बी दोनों क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैरेलल है, उसकी लाइन जा रही है, तो ये क्या बनाएंगे, दोनों क्या बनेंगे 180, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो ध्यान से देखो, जो हमारा ए सी बी 90 था, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, डी बी सी, तो डी बी सी कितना आ जाएगा, 180 में से क्या माइनस कर देंगे 90, तो एंगल डी बी सी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 90। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, हम दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, पहले हमने लिया ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, दूसरा हमारा होगा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा हमारा होगा डी बी सी। तो ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड अबव, ऊपर ही प्रूव कर लिया हमने इसे। और देखो जो हमारा डी बी सी इक्वल किसके होगा, ए सी बी के, क्योंकि ईच 90, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया ये रहा, और दूसरी चीज ये इसने गिवन दे रखा है, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, बी सी जो सबको ही पता रहता है, बी सी दोनों ही क्या है, कॉमन है, दोनों ही क्या है इसमें कॉमन। तो प्रूव होता है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी बी सी के बाय एस ए एस, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या होगा, अब होगा हमारा जो ए बी होगा, ए बी ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, डीसी के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है जिसको हम यूज करते हैं। अब देखो बोथ साइड क्या कर दूंगा मैं, हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड कर दिया। अब देखो हाफ, अब मुझे रखना है हाफ ए बी को रखना है, सी बी को लाना है। तो सी बी कहाँ पर मिलेगा मेरे को, डी सी की लाइन में मिलेगा, सी एम है ना, सी एम डी सी की लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो डी एम था वो किसके इक्वल था, सी एम के, ठीक है। और देखो जो डी सी है वो क्या है, डी सी क्या है हमारा, डी सी का हाफ क्या हो जाएगा, डी एम और सी एम हो जाएगा, डी सी का हाफ सी एम। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जो डी सी का हाफ क्या हो जाएगा मेरा सी एम, तो डी सी का हाफ क्या हो जाएगा मेरा
ए बी, डी सी का हाफ क्या हो जाएगा, सी एम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाफ डी सी किसके इक्वल है, सी एम के इक्वल है। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो देखो डी सी किससे मिलके बना है, डी एम से और सी एम से मिलके बना है, डी एम से और सी एम से मिलके बना है। और जो डी एम है वो किसके इक्वल है, सी एम के, तो डी एम की जगह मैं लिख सकता हूँ सी एम, यहाँ पर है सी एम डी सी। तो टू सी एम क्या हो जाएगा, टू सी एम हो जाएगा, यहाँ पर डी सी। अब ये टू मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो हाफ डी सी क्या आ जाएगा, सी एम इक्वल। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो मेरा क्या आ जाएगा, जो सी एम हो जाएगा वो हाफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। सॉरी बैकग्राउंड में पीछे नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी अगेन। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।